एपिसोड 2 की स्टार्टिंग हम देखते हैं भाई साहब कि ये लोग वहीं पे रहे जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था, और यहाँ पे मोमो को भाई यकीन नहीं हो रहा है कि ओकारो का नाम है केंटा कोकुरा है। और भाई साहब वो कहता है अरे मेरा नाम ही केंटा कोकुरा है, क्यों नहीं मान रही इस बात को? तो भाई एक और हूँ, कहता है अरे यार मुझ पे टर्बोग्राफी फिर से हावी हो रही है, अपनी पावर यूज़ करो मोमो। टर्बोग्राफी एज यूजुअल ठरकी है और वो कहती है तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। मोमो फिर अपनी पावर से भाई ओकारो को दीवार में जाके फेंकती है और वो आज़ाद हो सके टर्बोग्राफी से। फिर हम देखते हैं ओकारो को जिसको काफ़ी चोट लगी है, बट वो फ्री हो चुका आगे का टर्बोग्राफी से, और वो कहता है थैंक यू। मोमो यहाँ पे अकारू से कहते हैं आगे से तुम अपना पूरा नाम नहीं लोगे, और वो कहता है ठीक है। मोमो यहाँ अकारू को अपनी दादी घर ले आती है, और अकारू कहता है मुझे यहाँ क्यों लाई, और वो कहती है चलो अंदर चलते हैं। और भाई साहब उस गेट पे ही उसके शरीर में पूरी आग लग जाती है, क्योंकि गेट पे लगा हुआ बैरियर। ना मोमो को पता है ना अकारू को। अकारू कहता है अच्छा रहा बच गया, और भाई मोमो ने भी अपनी पावर से उसको पानी में फेंक दिया। मोमो यहाँ पे भाई गेट के लगे बैरियर को हटा देती है और अकारू से कहते चलो अंदर, और अकारू इतने चूतिया स्टाइल में अंदर आता है। पहले वो मोमो अगर उनसे पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, शरीर में कुछ चेंज लग रहा है, और वो कहता है मेरे शरीर में तो खुजली बहुत हो रही है। और अकारू उसका मजाक बनाते हुए कहती है अरे तेरे तो आंटी जैसे बाल लग रहे हैं, और हंसने लग जाती है। और फिर भाई वो रूम के अंदर आते हैं और देखते हैं कि उनकी दादी अभी पर नहीं है। मोमो यहाँ अकारू को कहती है मैं कपड़े बदल रही हूँ, तुम यहाँ चले जाओ, और वो भाई गेट बंद करके चला भी जाता है। फिर अचानक से वो वापस आया था टर्बोग्राफी के रूप के अंदर, और वो कहता है कि मुझे बचाओ मेरे में टर्बोग्राफी यहाँ भी हो रही है। और भाई साहब मोमो क्या करती है अपनी पावर से उसको बड़ा से धक्का मारती है यार। अकारू यहाँ भाई दीवार से चिपका हुआ और वो सॉरी बोलता है, और यहाँ पर भाई मोमो ने अपने कपड़े चेंज कर लिए जो कि सेक्सी लग रही है। और वो अकारू को भी एक कपड़ा देती है पहनने के लिए जो कि लड़कियों की हुडी होती है, और वो कहती है अकारू तुम्हारे तो टट्टे नहीं है ना। मोमो यहाँ अकारू से कहती है टर्बोग्राफी ने तुम्हारे बॉल ले लिए थे ना, लाओ मुझे देखने दो। और भाई साहब अकारू ये बात सुन के अपने बॉल चेक करने लग जाता है जो कि होते नहीं, और वो परेशान हो जाता है और कहता है अरे यार। और भाई मोमो यहाँ पीछे उसका मजाक बनाते हुए कहती है लाओ मुझे देखने दो ना, परेशान क्यों हो। अकरुम कहता तुम मेरे बॉल नहीं दे सकती, और वो कहती है अरे यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। वो कहता कोई हो या ना हो नहीं देख सकती। अकरुम मोमो से कहता कि तुम्हारी शर्त की वजह से ही मेरे साथ ये सब हुआ है, और मोमो कहती है अरे मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी जो शर्त थी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और वो कहता है अरे ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे बस किसी दोस्त की जरूरत थी, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने इसलिए तुम्हारे से सारी बातें शेयर करी। अकरुम फिर यहाँ पे थोड़ी सेंटी बातें करता है कि मैं अकेला संभाल लूंगा, तभी तुमसे बातें करूंगा जब तुम मुझे बुलाओगी। भाई सेंटी लड़का है बहन साइड वाला। वो कहती है कि अरे यार तुम छूती हो क्या, तुम्हारी यही बातें मुझे बुरी लगती है, तुम ऑब्जर्व कर लेते हो पहले बातें, अरे कम से कम बात तो करो खुल के। और भाई से वो उससे बात करनी चाहती है। करूँ मोमो को कहता है कि तुम बड़ी बदतमीज हो, और वो भाई गुस्से में आ जाती है और वो उसकी गर्दन पकड़ने लग जाती है, और अचानक से देखते हैं पैर बच जाती है। करूँ कहता लगता तुम्हारी दादी आ गई, और वो कहती है नहीं नहीं यहाँ पे मुझे लगता है कोई और है, क्योंकि उनकी 2 डोरबेल है और दूसरी डोरबेल बज रही है। फिर हम देखते हैं गेट पे बहुत बड़ा कोई इंसान खड़ा हुआ, और भाई तो मोमो कहती है एक बैल है इंसान के लिए और एक बैल है आत्मा के लिए, शायद दूसरी बैल बज रही है भाई लोगों। मोमो को समझ में आ गया क्योंकि उन्हें जो बैरियर था, जो चिट लगा हुआ था बैरियर वाला, वो उन्होंने वहाँ से हटा दिया था गेट से, इसलिए वो आत्मा अंदर आ गई। और वो कहते हैं कि हमें ये वापस लगानी पड़ेगी। और करुण कहता है क्या मैं तो जल जाऊँगा ना। फिर वो कहते हैं तुम मैदान में मत आना। करुण कहता ठीक है जब मैं बाहर निकल जाऊँ तो तुम वापस ये लगा देना। दोनों को बाहर वहाँ कोई आत्मा दिखती नहीं, खाली दिखता है काला बादल, और उस काले बादल में से निकलती है भाई कुछ दीवारें जो कि इन सबको बंद कर देती है, गेट भी बंद कर देती है। मोमो कहती है मैं फिर भी अपना बैरियर लगा सकती हूँ, और करुण कहता है नहीं बैरियर मत लगाना वरना हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे। मोमो देखती है कि उसकी नाक से अचानक से खून निकलने लग जाता है, ओकर उनके तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और भाई वो खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि भाई पूरी जगह पे एक काला धुआं हो गया जिसकी वजह से इनके खून निकल रहा है। फिर हम उस आत्मा को देखते हैं जो कि भाई उन्हें ढूंढ रही होती है, और भाई वो धुआं छोड़ रही होती है। वो कहती है मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया, और भाई कहते तुम लोग बहुत बुरे हो, और भाई एक खतरनाक अटैक मारती है उन दोनों के ऊपर। फिर वो आत्मा भाई दोनों को पंच मारने वाली थी, भाई मोमो अगर उनको दूर कर देती है, और भाई देखते हैं वो पंच लगा जाके सीधा दीवार में, और भाई तो छेद कर दिया दीवार में। मोमो और करूँ भाई फिर दूर भागने लग जाते हैं, और वो आत्मा भाई अपने हाथ से एक एयर अटैक मारती जिससे भाई लोग वो खिड़की पे जाके लगते हैं धाम धाम। भाई बड़ी खतरनाक अटैक मारती है आत्मा भी। भाई ये आत्मा भी ठरकियों की तरह कहती है कि अपने बनाना मुझे बता दो। और भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ किसने बनाया ये एनिमे, साला जिसको देखो बनाना मांग रहा है, एलियन सेक्स मांग रहे हैं। और वैसे मोमो ये कहती है भाई किस तरीके की आत्मा है ये। मोमो के तुम्हारे पास एक और बॉल है क्या? वो कहता है अरे 2 ही होती हैं 3 नहीं होती। और वो कहता है ये एलियन है जिसका नाम है ब्लैक बुट मॉन्स्टर। अगरुम कहता है कि इस एलियन को भाई जापान और अमेरिका में भी देखा गया था, और दूसरा नाम है इसका 3 मीटर एलियन। फिर वो एलियन भाई फिर से काला धुआं छोड़ने लग जाता है, और मोमो कहती है मैं जल्दी कुछ नहीं करा तो हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। मोमो कहती है अगर मैं अपनी पावर यूज़ करूंगी तो मैं तुम्हें टर्बोग्राफी बनने से नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पावर से तुम्हें टर्बोग्राफी बनने से रोक रही हूँ। और वो देखती है कि भाई अगर हम भाई सर टर्बोग्राफी में फिर भी बनने लग जाता, और वो दोनों डर के मारे अपने घर में वापस भागने लग जाता। अकरुम का चेहरा तो ठीक हो जाता पर उसका हाथ वैसा का वैसे रहता। अकरुम कहता है कि अपनी पावर यूज़ करना बंद करो, टर्बोग्राफी को आने दो, अब मैं जा रहा हूँ लड़ने। वो कहती है आखिर क्यों? बोलता है कि मुझे तो एलियन से डर ही नहीं लगता। अकरुम कहता है जब मैं होश में रह रहा हूँ तब तुम अपनी पावर से मुझे ठीक कर देना। फिर वो मोस्टर भाई एक अटैक मारता है और पूरा घर टूट जाता है। मोमो कहती है कि मेरे पास भी पूरी पावर का कंट्रोल नहीं है, और वो कहता है कि अगर मैं टर्बोग्राफी की पावर यूज़ करूँगा तो इसे हरा दूंगा। मोमो कहती है कि ज़रूरी थोड़ी है कि तुम उसे काबू में कर पाओ। कहता है मैं कर लूँगा, ट्राई करके देखता हूँ। फिर हम देखते हैं करूँ भाई टर्बोग्राफी में बदल रहा होता है, और भाई मोमो उसकी हेल्प कर रही है अपनी पावर से उसको कंट्रोल करने के लिए। एलियन उन दोनों पर अटैक मारता, तब तक मैं भैया करूँ पोजेस कर लेता है टर्बोग्राफी की पावर को, बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर लेता और एक नया रूप लेकर आता जो कि
पास क्या बोलूं यार, तो बढ़िया है एकदम। अकरुम कहता है मैं कितना कूल लग रहा हूँ ना इस लुक में, और कहता है कि मैं अब थोड़ा सैड भी फील कर रहा हूँ। और भाई मोमो कहती है तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो, वो कहता है क्योंकि मैं हुई अजीब। अकरुम के अंदर भाई टर्बोग्रैनी नहीं है बल्कि कोई और जो कि वो सैड रहता है, देवदास रहता है। वो कहता है आखिर मैं मर जाऊँ तो ठीक रहता, फिर भी कहता है चलो मैं फिर भी इस मोटे को मार देता हूँ। और वो कहता है क्या पता मैं हार भी जाऊँ और मर भी जाऊँ। वो एलियन अकरुम पे अटैक करता है। अकरुम इतना स्पीड हो चुका है कि भाई अपने मुंह से ही वो सारी उंगलियां काट देता है भाई मॉन्स्टर की। और भाई तो कहता है कि मुझ में अब कुछ ज़्यादा ही पावर आ चुकी है। मोमो भी इस बात को देख के कहती है मुझे तो तुम दिखाई भी नहीं दी ये सब करते हुए। अकरुम के मुंह से पता नहीं अचानक से खून निकलने लग जाता है, फिर नॉर्मल होने लग जाता है। और वैसे एलियन कहता है मुझे अपना बनाना दो, और एक अटैक मारता है, पर उतने में ही मोमो उसे अपनी पावर से बचा लेती है। और देखते हैं कि अकरुम अब नॉर्मल हो चुका है। अकरुम कहता है कि टर्बोग्रैनी की पावर बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। और भाई मोमो कहती है कि अरे ये जो एलियन है ये सुमो पहलवान है, अगर हम इसके हाथ टच करवाते ज़मीन पे तो हम जीत जाएंगे। अकरुम कहता है मैं बस एक और बदल सकता हूँ। और मोमो कहती है कि चलो उसके पैरों पे अटैक करना और मैं उसके पास जाके उसको अपनी साइकिक पावर से धक्का देके नीचे गिरा दूंगी। फिर वो दोनों के दोनों मॉन्स्टर की तरफ भागते हैं मारने के लिए। और भाई अकरुम अपनी फुल स्पीड में जाके मॉन्स्टर की टांग ही तोड़ देता है। और भाई सब अकरुम नीचे गिरने ही वाला होता है कि भाई मोमो बचा लेती है, उसे पीछे कर देती है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर जो कि उसका हाथ ज़मीन पे आता है और वो गायब हो जाता है। बट मॉन्स्टर बेंचो इतना पागल और चुतिया है क्योंकि भाई वो अपनी टांगों पे खड़ा हो चुका है वापस। फिर हम देखते हैं भाई मोमो को, भाई वो अपने एक हाथ से फेंकता है, भाई 2 हिट मारता है भाई वो मॉन्स्टर मोमो के अंदर। मोमो चीत हो जाती है। और हम देखते हैं अकरुम को जो कि टर्बोग्रैमी में बदल चुका है। अकरुम फिर से नॉर्मल हो जाते जो कि मोमो ने करा होता है। और मोमो भाई साहब अब साइकिक पावर से अपने मॉन्स्टर को मारना जा रहा होती है। और भाई अकरुम कहता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, मुझे टर्बोग्रैनी बनने दो, मैं उसे मार लूँगा। पर मोमो कहती है नहीं मैं उसे अकेले ही संभाल लूँगी, बस तुम देखती जाओ। मोमो अपनी पावर यूज़ करे उससे पहले वो मॉन्स्टर भाई उसे मुक्कों की बरसात करे तो इतना मारता है कुछ कहने के लिए। और यहाँ भाई अकरुम कह रहा होता है मुझे टर्बोग्रैनी बनने दो वरना तुम मर जाओगी। हम देखते हैं मोमो को जो कि बिल्कुल ठीक है, और वो अपनी पावर से पहले भाई अकरुम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि अभी हम टोरी गेट के बाहर है जहाँ पर हम हैं। और वैसे वो बैरियर वाला स्टिकर उठाती है और गेट पे लगा देती है, जिससे वैसे भी एलियन जलकर राख हो जाता है। काफ़ी यूनिक दिमाग लगाया है, इतना पीटी है कुछ कहने की नहीं। फिर सब कुछ भाई नॉर्मल हो जाता है, दोनों भी बच जाते हैं। और भाई साहब देखते ही देखते अकरुम को फिर से टर्बोग्रैनी हावी हो जाते हैं। और वो कहता है मोमो जरा फिर से ठीक करो। वो कहती है यार तूने तो मुझे परेशान कर रखा। वो उसको ठीक करती है और देखती है उसके बाल को और कहती है यार अब तो जरा हैंडसम लग रहा है। अकरुम कहता है मेरा मजाक बड़ा बंद करो। और भाई साहब मोमो यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाती। और अकरुम पूरी तरीके से भाई टर्बोग्रैमी बन जाता है। और यहाँ पर भाई लोगों हमारा एपिसोड तो खत्म हो चुका है। मज़ा आया नहीं, अगर मज़ा आया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और हाँ अगर मज़ा आया हो सच में तो भाई जल्द में सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है यार। लो तो मिलते हैं एपिसोड 3 के अंदर। बाय बाय लोगों, एंजॉय करो वीडियो।